Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Know your word, class 4, unit number 2C. Features of maps, नक्शों की खसूसियात। पिछले चैप्टर में हमने ग्लोब और मैप का कंपैरिजन किया। ग्लोब में इस मैप में किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है वो देखा। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैप्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 25। Most maps have features that help us to read them and find details. बहुत से नक्शों की खसूसियात ऐसी होती हैं कि वो हमें उन नक्शों को पढ़ने और उनमें मौजूद तफसीलात को ढूंढने में मदद करती हैं। Some important features of a map are, नक्शे की कुछ अहम खसूसियात हैं। A title, एक उन्वान यानी नक्शा या मैप किस चीज़ पे बेस कर रहा है, उसमें क्या शो किया गया है। सिटीज़ हैं, टाउन हैं, विलेजेस हैं, रिवर्स हैं, ये सब कुछ। की, जिसमें हमें पॉइंट्स या सिंबल्स के ज़रिए ये दिखाया जाता है कि कौन सी चीज़ सिटी, कौन सा डॉट या कौन सा साइन सिटी के लिए है, कौन सा साइन जो है वो बाउंड्री लाइन को शो कर रहा है, कौन सा लाइन टाउन के लिए, कौन सा जो सिंबल है वो टाउन के लिए है, एटसेट्रा। डायरेक्शन एरो सिमटी तीर यानी कि डायरेक्शंस जो बताता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वगैरह। एंड अ स्केल, और एक पैमाना। पेज नंबर 25. Title. The title of a map tells us what the map shows. मैप का जो टाइटल होता है वो हमें ये बताता है कि मैप में क्या चीज़ दिखाई जा रही है। Look at the map of the cities of Pakistan. नीचे पेज पे हम देखते हैं मैप ऑफ द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का एक मैप। द टाइटल ऑफ द मैप टेल्स यू दैट द एरिया मैप्ड इज़ द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। टाइटल में हमें देखें, यहाँ टाइटल ऊपर दिया गया है द मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे हमें ये चल रहा है कि ये जो एरिया हमें मैप में दिया गया है ये पाकिस्तान कंट्री का है। एंड द स्पेशल फीचर, और इस मैप का स्पेशल फीचर क्या है, सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये इसका हमें टाइटल बता रहा है। पेज नंबर 26. की, एज यू लर्न इन क्लास 3, जैसे कि आपने क्लास 3 में सीखा था, वी यूज़ सिम्बल्स ऑन मैप्स टू शो एक्चुअल प्लेसेस एंड फीचर्स। हम मैप पे सिम्बल्स लगाते हैं उसकी रियल प्लेसेस को असल जगहों की जगह बजाय, और फीचर्स की बजाय हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं। ऑन सम मैप्स द सिम्बल्स लुक लाइक द रियल थिंग्स। कुछ मैप्स पे सिंबल रियल थिंग्स से मिलते जुलते होते हैं या उन जैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर रिवर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक रिवर है मैप पे शो करना है तो उसके लिए हम 2 लाइन्स यूज़ कर रहे हैं ब्लू कलर में, जिगजैग लाइन्स जैसे हम देख रहे हैं। एंड रेलवे लाइन बाय, और एक रेलवे लाइन हम यूज़ करते हैं बाय ड्राइंग अ लैडर। Many maps have symbols that do not look like the real things they represent.
बहुत से मैप्स के ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि असल चीज़ों के जैसे नहीं दिखते, बल्कि वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, ऑन अ मैप शोइंग अ लार्ज एरिया द सिंबल डॉट कैन स्टैंड फॉर अ टाउन। एक बड़ा मैप जिस पे हम बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया शो कर रहे हैं, उस पे एक डॉट का सिंबल यूज़ किया जाता है टाउन के लिए, और सिंबल स्क्वायर यूज़ किया जाता है सिटी के लिए। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री दैट सेपरेट्स वन कंट्री और प्रोविंस फ्रॉम एन अदर। और डॉटेड लाइन डाल दी जाती है दो कंट्रीज़ को अलग करने के लिए, दो प्रोविंस को अलग करने के लिए, जिसको हम बाउंड्री लाइन कहते हैं। ऑन अ मैप, एक नक्शे पे, द की और लेजेंड शोज ऑल द सिंबल्स एंड एक्सप्लेन व्हाट ईच मीन्स। एक की होती है जो दिखाती है कि इन सिंबल्स का क्या मतलब है, वो इनको एक्सप्लेन करती है। विदाउट की, एक की के बगैर, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू रीड द मैप एक्यूरेटली। एक मैप को, एक नक्शे को सही तरीके से पढ़ना नामुमकिन होता है। पेज नंबर 26, आ की। कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें हम रियल चीज़ों को की के ज़रिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कैनल। पिक्चर में हम देख सकते हैं 2 स्ट्रेट लाइंस हैं ब्लू कलर्ड में। पॉन्ड के लिए हम मैप पे क्या यूज़ करेंगे? एक ओवल शेप है ऑलमोस्ट ब्लू कलर्ड में। रोड, 2 स्ट्रेट रेड लाइंस। ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान के लिए ओपन शेप ट्रायंगल्स। उसके बाद मार्शी एरिया के लिए डॉटेड लाइंस हैं, 5 डॉटेड लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। उसके बाद रिवर के लिए हम ऊपर भी देख चुके हैं ब्लू कलर्ड में 2 जिगजैग लाइंस। पेज नंबर 26, डायरेक्शन एरो, simply तीर। You have already learned about the 4 points of the compass. आप पहले ही अपनी कंपास पे 4 पॉइंट्स के बारे में सीख चुके हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि हैं शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब। These directions are called the main और cardinal directions. इन चारों डायरेक्शंस को हम मेन डायरेक्शंस या कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, और इनको मार्क किया जाता है कैपिटल लेटर्स से। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ कैपिटल N, साउथ कैपिटल S, ईस्ट कैपिटल E एंड वेस्ट कैपिटल W. It is important to include a direction arrow on a map so that the reader knows the correct way to hold the map. मैप के ऊपर डायरेक्शन एरो लगाना बहुत अहम होता है ताकि मैप को पढ़ने वाले को ये पता हो कि उसे मैप को किस तरह से पकड़ना है। इफ़ यूजिंग इट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैप को इस्तेमाल कर रहा है। डायरेक्शन विल ऑल्सो हेल्प टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस और फीचर्स ऑफ द मैप्स। डायरेक्शंस हमारी मदद करती हैं मुख्तलिफ़ जगहों की निशानदही करने में और मैप्स के दूसरे फीचर के बारे में चेक करने के लिए। पेज नंबर 27, What if a place is located between 2 cardinal directions? अगर एक जगह 2 कार्डिनल डायरेक्शंस के दरमियान आ जाती है तो हम क्या करेंगे? इन सच अ केस, ऐसे केस में वी यूज़ द इंटरमीडिएट डायरेक्शन, हम दरमियानी सिमत का इस्तेमाल करेंगे, विच लाई बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शन, जो कि उन 2 कार्डिनल डायरेक्शंस के दरमियान आती है। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर मार्क्ड एज, अब इन दरमियानी डायरेक्शंस को हम कैसे मार्क करेंगे?
नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ कैपिटल N, ईस्ट कैपिटल E, NE यानी द प्लेस बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी NW, प्लेस बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। साउथ ईस्ट SE यानी प्लेस बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। साउथ वेस्ट SW यानी प्लेस बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। On the above map of an area, ऊपर दिए गए एक एरिया के मैप में one can say that the bank is in the south। एक बंदा ये कह सकता है या आप ये कह सकते हैं कि बैंक साउथ में है, बट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इट इज़ मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा बेहतर होगा टू से कहना दैट द बैंक इज़ सिचुएटेड इन द इंटरमीडिएट डायरेक्शन साउथ वेस्ट, कि बैंक एक दरमियानी सिमत यानी साउथ वेस्ट में पाया जाता है या मौजूद है। कैन यू गिव द एक्यूरेट डायरेक्शंस ऑफ द अदर प्लेसेस ऑन द मैप? यस, ऑन मैप्स नक्शे पे अ कंपस रोज और एन एरो इज़ यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शंस। एक नक्शे के ऊपर कंपस रोज या एरो इस्तेमाल किया जाता है सिमतों की निशानदही के लिए। ऑफन इट ओनली शोज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। कुछ कभी कभार मैप पे सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन दी जाती है, बट इट कैन शो ऑल द कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन, लेकिन ये तमाम कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस दिखा सकता है। पेज नंबर 28, स्केल, पैमाना। It is not possible to draw maps of any area according to its actual size। एक नक्शे को उस मुख्तलिफ इलाकों के असल साइज़ के मुताबिक बनाना नामुमकिन होता है। Instead, everything is drawn many times smaller than it is on the earth। इसके बजाय ज़मीन पर मौजूद तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा छोटा करके दिखाया जाता है या बनाया जाता है। If an area is drawn 1000 times smaller, अगर एक इलाका 1000 गुना छोटा बनाया जाता है, then everything else on that map will also be drawn 1000 times smaller। तो उस नक्शे पे मौजूद बाकी तमाम चीज़ों को भी 1000 गुना छोटा बनाया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ड्राइंग टू स्केल। ये चीज़ पैमाने के मुताबिक बनाना या ड्रॉ करना कहलाता है। ऑन अ मैप, एक नक्शे पे अ शॉर्ट मेजरमेंट और स्केल इज़ मार्क्ड। एक छोटी पैमाइश या पैमाना लगाया जाता है, विच टेल्स द रीडर, जो पढ़ने वाले को ये बताता है, हाउ मैनी टाइम्स स्मॉलर एवरीथिंग हैज़ बीन ड्रॉन, के नक्शे पर मौजूद तमाम चीज़ें कितने गुना छोटी बनाई गई हैं। इफ़ इट शोज़ दैट अ स्केल ऑफ 1000 हैज़ बीन यूज, अगर ये दिखाता है कि एक पैमाना 1000 का इस्तेमाल हुआ है, इट्स रेशो इज़ 1:1000, देन द रीडर विल नो, तो पढ़ने वाले को ये मालूम हो जाएगा दैट एनीथिंग ही सीज ऑन द मैप विल बी 1000 टाइम्स लार्जर इन रियल लाइफ, कि वो तमाम चीज़ें जो उस मैप पे बनी देख रहा है वो असल ज़िंदगी में 1000 गुना ज़्यादा बड़ी हैं। एंड एनी डिस्टेंस ही मेजर्ड ऑन द मैप, और वो फासले जो तय कर रहा है ऑन द मैप नक्शे के मुताबिक विल बी 1000 टाइम्स लॉन्गर, 1000 गुना लंबे हैं। ऑन द मैप गिवन बिलो, नीचे दिए गए नक्शे में, अ डिस्टेंस शोन बाय 1 सेंटीमीटर इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर।
1 सेंटीमीटर का दिया गया फासला असल में 30 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। यू कैन फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग द गिवन स्केल ऑन द मैप एज शोन बिलो। आप कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, असल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं स्केल को यूज़ करके। Place the 0 mark of your ruler on the map on the dot shown for Lahore। मैप में लाहौर सिटी का डॉट, उस पर अपने स्केल का 0 मार्क रखें। Hold that end of the ruler firmly and move the ruler so that it lines up with the dots that show इस्लामाबाद। स्केल की दूसरी साइड को घुमाते हुए उसकी दूसरी लाइंस को उस डॉट पे रखें जो इस्लामाबाद को शो करता है, यानी 0 से लेके आगे स्केल की लाइंस जाके इस्लामाबाद पे एंड करें। नोट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस इन सेंटीमीटर्स। लाहौर और इस्लामाबाद के बीच का डिस्टेंस अपने स्केल पे सेंटीमीटर्स में नोट करें। मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स यू नोटेड बाय द स्केल ऑफ द मैप। जो आपके पास नंबर आएगा मेजर करके सेंटीमीटर में, उसको मल्टीप्लाई करें विद द स्केल ऑफ मैप जो कि 30 है, टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन लाहौर और इस्लामाबाद। जो आप डिवाइड उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कैलकुलेशन आएगी, जो आंसर आएगा, दैट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस। वो असल रास्ता होगा, असल फासला होगा लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान। यू कैन चेक, आप देख सकते हैं दैट योर कैलकुलेशन इज़ करेक्ट, कि आपकी कैलकुलेशन सही है, बाय रिपीटिंग द टास्क ऑन अ मैप ड्रॉन टू अ डिफरेंट स्केल। किसी दूसरे मैप पे के डिफरेंट स्केल के साथ दोबारा इस काम को रिपीट करके। अ मैप स्केल कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट एन एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड और वाटर। मैप स्केल को इस्तेमाल करते हुए हम पानी या ज़मीन का असल एरिया दरियाफ्त कर सकते हैं या असल एरिया मेजर कर सकते हैं।